नमस्ते, मैं राजश्री सिंह, डायरेक्टर ऑफ शैमरॉक वाइब्रेंट वर्ल्ड स्कूल। आप सभी से आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर कुछ कहना चाहती हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया जो है, हमारा देश, हमारा छतरपुर कोरोना से ग्रसित है। कोरोना में बहुत ज़्यादा उलझता जा रहा है। इससे एक मानसिक रूप से जो हमारे ऊपर तनाव है, उम, हम वेदर हम लोग फिज़िकली कोरोना पॉज़िटिव हों या ना हों, बट मेंटली तो हम लोग सभी लोग कोरोना पॉज़िटिव हैं, क्योंकि हम लोग के दिमाग में कोरोना छा चुका है। हम देख रहे हैं जो ज़्यादा एज के लोग हैं, अगर उनको थोड़ा भी सर्दी होती है या फिर उनको थोड़ा भी फ़ीवर आता है, तो उनके दिमाग में यही आता है कि हमें शायद कोरोना हो। और वो एकदम हाइपर हो जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, उनकी शुगर हाई हो जाती है, उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन चली जाती है, क्योंकि जो कोरोना है ना, वो मेंटल लेवल पे एक गेम खेल रहा है। वो ना मेंटली हमको थोड़ा सा वीक बना रहा है। तो मैं आप सभी से यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोरोना का जो नाम है, वो सिर्फ़ डेंजरस है, इतनी वो बीमारी डेंजरस नहीं है। क्योंकि नॉर्मली सर्दी होती है, हमें कफ़ होता है, हमें कोल्ड होता है या फिर हमें फ़ीवर आता है, हमें ये कोई भी चीज़ होती है तो हमें ठीक होने में एटलीस्ट 8 डेज़ लगते ही हैं। और वायरल इन्फेक्शन तो फ़ीवर और आपका कफ़ एंड कोल्ड का भी होता है। तो जब भी आप एकदम से आपको ये सुनाई देता है कि हम कोरोना पॉज़िटिव हैं, तो हमारी जो अंदर की जो सिस्टम है, जो हमारे अलग-अलग चीज़ें हैं, हमारा ब्लड प्रेशर है या फिर हमारी हार्ट बीट्स हैं, ये सारी चीज़ें अनकंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि कोरोना का डर बहुत ज़्यादा हमारे समाज में फैला हुआ है। प्लस एक चीज़ और मैं कहूँगी कि सभी की बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है, वो अलग-अलग वर्कआउट करती है। तो जैसे ही आपको कोरोना होता है या आप सुनते हैं कि कोरोना है, तो डोंट पैनिक, डोंट हाइपर। आपको सिर्फ़ काम डाउन होकर अपने उस बीमारी के ट्रीटमेंट को, जो प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो हमें लेना शुरू कर देना चाहिए। बिना ये सोचे कि होगा क्या, हम कई बार यही सोच-सोच के कि अगर कोरोना का लंग्स इन्फेक्शन हो गया और हमारे लंग्स इतने % काम करना बंद कर देंगे, तो फिर अगर हमारे अंदर जो इन्फेक्शन है वो 50% हो गया, अब 60% हो गया, तो कैसे होगा, हम कैसे ठीक होंगे, हमें बेड नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में या हमें वार्ड नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हम ये सोच कर, मतलब जो हमारे इवन किसी को भी हमारे फैमिली मेम्बर्स पे भी होता है, तो वो ये सिर्फ़ सोच-सोच कर आधी तबीयत अपनी ख़राब कर लेते हैं कि हमें कोरोना हो गया है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने इतना सुन लिया है लास्ट 1 मंथ में कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होते-होते हमारे एक कोरोना ने एक मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला हुआ है, जिससे कि अब जो डेथ रेट बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग कोरोना से जा रहे हैं, वो कोरोना से कम और कार्डियक अरेस्ट से ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो अंदर के सिस्टम है, उनका ब्लड प्रेशर है, उनकी शुगर लेवल है, उनका हार्ट रेट है, हार्ट बीट्स हैं, ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं, उनका ऑक्सीजन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप खड़े हुए हैं और आपसे कोई कह दे कि आपका कोई बहुत ख़ास व्यक्ति ये दुनिया से चला गया है, तो आपकी बॉडी के आधे सिस्टम अपने आप ही ख़राब हो जाएँगे। तो ठीक इसी तरह कोरोना ने भी वैसे ही मेंटल गेम खेला हुआ है। इट्स नॉट अ ह्यूज डिसीज़। ये सिर्फ़ एक मेंटल लेवल पे गेम खेल रही है। अगर आप इसका घर में रहकर ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर आपको 8 टू 9 डेज़ फ़ीवर आता भी है, लेकिन आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो यू विल बी डेफ़िनिटली ओके। बहुत जल्दी ऐसे ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होगा, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी हार्ट बीट्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल भी प्रॉपर रहेगी। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, आप जो हमारे घर के उपचार हैं, उनके साथ-साथ में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स ने दिया हुआ है कोरोना के लिए, कोरोना क्या है? सर्दी, खाँसी और बुखार। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं और
प्लस आप जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब वो एक डिसीज़ बनती है जिसको कोरोना का नाम दिया गया है। और उसके साथ-साथ आज कोरोना ने जो मेंटल लेवल पे गेम खेला हुआ है, जो एक डर हमारे अंदर बना दिया है, वो डर ही मेन कोरोना है। अगर आपने उस पे डर पे जीत पा ली है तो आप कोरोना से भी जीत जाएँगे। घर रहकर भी मुझे भी कोरोना हुआ है, मुझे 3 डेज़ फ़ीवर आया है और मैंने डॉक्टर से जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था हमारा वो मैंने पूरा लिया। प्लस हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला पानी, काढ़ा, स्टीम, ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर ली। तो मेरा कोरोना जो है वो घर में आफ्टर 4 डेज़ मुझे फ़ीवर नहीं आया। टच वुड मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हुई कि शायद मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं लास्ट 1 और 2 ईयर से योगा बहुत कर रही हूँ। रनिंग कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ। तो जो मेरे लंग्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मेबी इसलिए मुझे कोरोना से जल्दी रिलीफ़ मिल गया। क्योंकि योगा जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कोरोना पूरी लड़ाई जो है वो इम्यून सिस्टम पर ही है। अगर आपको होता है मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बचपन से ही मेरा रिकॉर्ड है कि मुझे बहुत सर्दी होती थी, बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। लेकिन मैं उतना एक्सरसाइज़ेस किया करती थी बट उतना रेगुलर नहीं थी। लास्ट 2 ईयर से मेरी जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मैं योगा को फ़ॉलो कर रही हूँ। योगा में पावर योगा भी प्लस आपका प्राणायाम ईच एंड एवरीथिंग जो ये योग है, मैं बहुत अच्छे से रेगुलर वे में कर रही हूँ। मॉर्निंग उठती हूँ 5 o'clock ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो सीरियसली मुझे जिस टाइम बहुत कोरोना लास्ट जो फर्स्ट वेव आई थी, उसमें मुझे इवन एक छींक भी नहीं आई, सर्दी भी नहीं हुई। सेकेंड वेव में आई डोंट नो हाउ आई गॉट अफेक्टेड बाय दिस कोरोना, बट टच वुड आफ्टर 3 और 4 डेज़ आई एम फीलिंग वेरी ओके। मुझे फ़ीवर नहीं आया, मुझे कोई कफ़ कोल्ड नहीं हुआ, खांसी नहीं आई। इवन नाउ टुडे इज़ माई 11th डे और मुझे कोई वीकनेस भी नहीं है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी ओके। मैं 5 to 7,000 स्टेप्स वॉक करती हूँ डेली, योगा कर रही हूँ, पूरा अपना खाना ले रही हूँ टाइम पर, सारी चीज़ें हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपना मेंटल जो स्ट्रेस है उसको बहुत लो रखना होगा। तभी आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो काम करेगी, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग होकर फाइट करेगी कोरोना से। तो प्लीज़ आप लोग कोरोना का नाम सुनते ही एकदम हाइपर ना हो और बहुत अच्छे से कीप काम आप कोरोना से फाइट करें अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो। और वैसे तो मेरी सबसे ईश्वर से ये मनोकामना है कि किसी को भी ये कोरोना बीमारी ना हो, क्योंकि कोरोना से मैंने बहुत से लोगों की जानें जाते देखी हैं सिर्फ उसके डर से, ना कि उस बीमारी से। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।